और उसी तपस्या के बल पर तेरे जो बाबा थे मनु, उन्होंने राज्य किया और अब भगवान का उन भगवान को प्यारे हो गए, वो भगवान का पद उन्हें मिला है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं इस समय। वो ऐसा उन्होंने पाया है किससे? तपस्या से। तो पुत्र तपस्या कर। मौसी ने कौन सी बुरी बात कह दी? तपस्या कर पुत्र, और जाकर के भगवान का दर्शन करना जंगल में जाकर के। अब ध्रुव चल तो दिया जंगल में, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान कैसे मिलते हैं। ध्रुव चले जा रहे थे और जैसे ही रास्ते में पहुंच जाते हैं, उत्तानपाद को ये सूचना मिलती है। वैसे ही उत्तानपाद एकदम से दुखी हो जाते हैं। अरे राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मेरा पुत्र वन को चला गया, मेरा पुत्र वन को चला गया। रोको उसे, कोई जाकर के कह दो उससे, उसे सब कुछ मिलेगा, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ध्रुव को पास जाकर के कहा, ध्रुव चलो तुम्हारे पिता ने बुलाया है। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने प्रण कर लिया है भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। फिर दोबारा जाकर के उन्होंने कहा, वो नहीं लौट के आया। फिर भेजा है किसी को, जाकर के कहा पुत्र चलो, आधा राज्य मिलेगा और तुम लौट चलो। उन्होंने कहा वाह प्रभु, अभी तो कुछ भी तपस्या नहीं कर पाई, अभी तो जा रहे हैं, केवल सोचा है तपस्या करने का, तब तक आधा राज्य मिलने लगा, अब नहीं लौटेंगे। जब नहीं लौटे तो कहा पूरा मिलेगा, नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। और ध्रुव चले जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने जैसे ही ध्रुव को देखा है वैसे ही पूछा, ए बालक कहाँ जा रहा है तू? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ध्रुव है और मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी छोटी उम्र में तपस्या करेगा, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, लौट जा। का नहीं, लौटूंगा नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। क्यों? का सौतेली माँ ने जो वचन बोले हैं वो मेरे वचन हृदय में चुभ गए कांटे की तरह। वैसे ही नारद जी को भी आश्चर्य हुआ। नारद जी बोले, अहो परीक्षित जी ध्यान दो। नारद जी ने कहा, ओ अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम रसिताम। ओहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है, देखो तो सही, ये अभी नन्हा सा बालक है, फिर भी ये किसी के कटवचन बुला नहीं पा रहा है। अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज होता है, ये नन्हा सा बालक होकर के भी मान अपमान जानता है और सौतेली माँ के कहे हुए वचनों को भुला नहीं पा रहा है। पुत्र बालो अप्ययम हृदय धत्ते यस्मात् सुरतुर सद्वहा। हम नहीं जानते कि इस छोटी सी उम्र में बालक का कई मान और सम्मान होता है, अमान अपमान होता है। अरे बच्चा तो खेलने कूदने में मस्त रहता है और तेरी इतनी छोटी उम्र है और अभी खेलने कूदने की उम्र में, हाँ खेलने कूदने की उम्र में तू ये सब जान रहा है। नारद जी समझ गए कि अब ये बच्चा नहीं रहा, चच्चा है, बच्चा नहीं जो ये जानता है। तो कहा सुन मेरी बात मान, अभी भी लौट जा। लेकिन कहा नहीं लौटूंगा। कहा लौटेगा नहीं तो ये बता, भगवान गुरु के बिना नहीं मिलते। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। क्या गुरु किया है तूने? कहा गुरु कोई नहीं किया है। कहा तो गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। राम लखन से कौन बड़ा और जिन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। भगवान श्री राम से कृष्ण से कौन बड़ा है? इन्होंने भी गुरु बनाया। ये नियम है प्रकृति का कि जो आता है वो गुरु बनाता है, तब भगवान को प्राप्त करता है। ये प्रकृति का नियम है और ये भगवान ने ही नियम बनाया है, इसलिए गुरु धारण करना पड़ेगा। हाँ, और तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई।
बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकते, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान ही क्यों न हो, वो गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकता। आपने एक आरती सुनी होगी, आरती सदगुरु देव की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। उसमें एक पंक्ति आती है, जिन पर कृपान गुरु तुम करते, जिन पर कृपान गुरु तुम करते, विधि हर हर क्या भव तर सकते। विध माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु और हर माने शंकर जी। जिन पर कृपा न गुरु तुम करते, विधि हरे हर क्या भव तर सकते। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी भव से नहीं तर सकते, अगर मनुष्य शरीर लेके आएंगे तो। अब आप एक शंका हो रही होगी कि आजकल ऐसे गुरु है ही नहीं। यही बात आती है ना, यही बात टिक जाती है। आजकल के जो गुरु हैं, क्या ऐसे गुरुओं को मान लें? तो अगर आपकी सच्ची खोज है, मैं तो अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। छोटा था, छोटा कक्षा 3 में पढ़ता था, तो एक कथा हुई थी गांव में। इटावा के शास्त्री आए थे, ब्रह्मदेव अविनाशी। छोटा था तो मैं कुछ नहीं जानता था, तो खेल खेल में जमुनी के पेड़ पे बैठ जाता था, जामुन के पे। तो बहुत बार ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जपते थे कि शायद भगवान मिल जाएंगे। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, छोटा था तब, कक्षा 3 की बात है। तो जामुन के वृक्ष पे बैठ के ऐसे जपते, और बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, चलो तपस्या करेंगे। तो बच्चे सब हो जाते, लेकिन ऐसा ही लगता था कि तपस्या करेंगे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वो जब शास्त्री जी आए तो उन्होंने कथा सुनाई, उन्होंने कहा कि बिना तत्वदर्शी गुरु, अब गुरु में और तत्वदर्शी गुरु में बहुत अंतर है। तत्वदर्शी गुरु, अब अर्जुन गीता में कह रहे हैं, वो भी अभी बताऊंगा कैसा गुरु। तो बिना तत्वदर्शी गुरु को, गुरु के भगवान नहीं मिलते। और जब ये कथा में सुना तो वैसे ही होश उड़ गए एकदम। तो मैं घर गया, चारपाई पर लेटा, बहुत रोया वास्तव में। मैंने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं पहचान नहीं सकता आपको कि कहां पर हो आप, सच्चे गुरु, सच्चे गुरु। मुझे पहचान नहीं, मैं बच्चा हूं, मैं ठग जाऊंगा कहीं, इसलिए आप ही कृपा कर देना, आप जहां कहीं भी हो और मुझे चुन लेना बस। ये सच बता रहा हूँ, ये प्रार्थना मेरे हृदय से निकली और मुझे गुरु ढूंढने नहीं पड़े। जब सिकोहाबाद में इन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो मुझे पर्चा मिला सत्संग का, और पर्चा मिला जब, तो उसमें मैं उसी के हिसाब से सत्संग में गया। तो वहां कहा कि यहाँ कोरी बातें नहीं की जाती है, गुरु ऐसा होता है जो तुरंत ईश्वर का दर्शन कराता है। ये नहीं कि ईश्वर का दर्शन हो जाएगा बाद में, ये नहीं, तुरंत ईश्वर का दर्शन कराता है। ऐसा गुरु होना चाहिए। अगर कोई चाहता है तो यहाँ मस्तक टेके नहीं, पहले उन्होंने पहले कहा खोज करो ऐसे गुरु की, अगर मिल जाए तो ठीक है और न मिल जाए तो यहाँ आ जाना। तो मुझे लगा कि कुछ है, और मैंने हकीकत में मस्तक झुकाया, मैंने गुरुदीक्षा ली। अब मैं अब अनुभव क्या बताऊं आपको। जैसे ही मैंने गुरुदीक्षा ली, तो जैसे ही सिर पर हाथ रखा गुरु ने, वो गुरु की कृपा से जैसे सिर पे हाथ रखा गया, तुरंत ही इतना करिश्मा हुआ, इतना करिश्मा हुआ कि उस समय ही विश्वास हो गया था। गुरुदीक्षा के वक्त ही ये होता है, बाद में नहीं। स्वामी विवेकानंद अनेकों गुरुओं की खोज में गए और उन्होंने कहा गुरु वो भगवान देखना है, का गुरु बना लो भगवान दिख जाएगा। तो उनका एक ही प्रश्न होता था, क्या आपने देखा है? तो वो कहते नहीं। तो जब आपने नहीं देखा है तो मुझे क्या दिखा दोगे? स्वामी विवेकानंद आज के जैसे युवा है ना, कहते हैं कि नहीं संत तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद कहते थे। नरेंद्र नाम था बचपन में, कहते नहीं ऐसे गुरु नहीं। अगर कोई हो, उन्होंने डंका बजाया, ऐलान किया, अगर कोई हो जो ये कहे कि हाँ मैंने देखा है और नरेंद्र मैं तुझे भी दिखा दूंगा, उसी गुरु को मैं गुरु मानूंगा।
अनेकों गुरुओं के पास गए, लेकिन कोई गुरु उनकी समझ में नहीं आया। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पता मिला, और रामकृष्ण परमहंस का पता जब मिला तो उन्होंने जाकर के कहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र तू आ गया, मैं तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। पुत्र आ और मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। का ऐसे नहीं मानूंगा। ये बताओ क्या भगवान है? कितना सुंदर प्रश्न था। आज ये प्रश्न किसी का नहीं है। इतनी भागवत हो रही, इतनी कथा हो रही है, पर ये प्रश्न आज किसी का नहीं है। एक बार इस प्रश्न को उजागर करो ना, उठाओ तो सही। विवेकानंद का एक ही प्रश्न था, क्या ईश्वर है? कहा हाँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ ईश्वर है। क्या देखा जाता है? हाँ देखा जाता है। क्या आपने देखा है? क्या बिल्कुल देखा है। जैसे मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं बात करता हूँ ईश्वर से। क्या मुझे दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा दूंगा। कब? अभी। और तुरंत ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी वो विवेकानंद जी के नरेंद्र के सिर पर हाथ रखा, तुरंत घंटों की समाधि लग गई, तुरंत। लेकिन गुरु ने जगाया, पुत्र संसार का कल्याण करना है समाधि के लिए। मैंने तो ये समाधि के लिए नहीं शिष्य बनाया। जा और पश्चिमी देशों में आतंक फैला हुआ है, अमेरिका जैसे देशों में, और जाकर के ज्ञान का प्रचार कर। गुरु की कृपा से वही नरेंद्र जब गए विदेश में, अमेरिका में, और अमेरिका में जब पहुंचे तो उन्हें पॉइंट दिया गया था। कोई पहले तो भारत देश के किसी संत की कोई जगह नहीं थी, लेकिन ज्यादा कहा तो थोड़ा सा दिया गया था कि थोड़ी देर आए और चला जाए बोल करके। लेकिन जब गए और स्टेज पर